ज्वाइनिंग के लिए मेहनत इतनी करो कि आज जो तुम्हें पागल कह रहे हैं, कल वो तुम्हें सर बोले। मैं सुभाष सुमन, मेरे चैनल श्योर सक्सेस 100% पर आप सभी को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का 5th बूस्टर डोज लेके आए हैं, यानी कि 5वां बूस्टर डोज। 4 बूस्टर डोज कर चुके हैं, 5वां बूस्टर डोज हम लोग करेंगे। इसमें मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। एकदम बहुत बढ़िया से चुन कर लाए हैं एंटीबायोटिक सब, ठीक है। जो मैथ के बुखार का हम लोग सीजीएल का, जीडी का, मैथ के बुखार का एंटीबायोटिक एकदम बढ़िया ऐसा एंटीबायोटिक लाए हैं रिसर्च कर, ठीक है। जो एकदम लेते हैं इस बार, समझे, एस सीजीएल आर न तो पार, ठीक है। एकदम इस बार एस सीजीएल आर न तो पार होगा ही, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। कंटिन्यू वीडियो मेरा देखते रहिए, समझे। हम इस तरह से एंटीबायोटिक हमेशा लेते आएंगे, ठीक है, लेकर आएंगे एंटीबायोटिक। एकदम रिसर्च करके एंटीबायोटिक लाया, पूरा एसएससी का एंटीबायोटिक है, ठीक है। जो सामने जो एग्जाम है एसएससी और जीडी का जो होने वाला एग्जाम, उसमें पूरा एकदम समझे, पूरा के पूरा आएगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो सारा हम एग्जाम प्रीवियस ईयर का एग्जाम कराएंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लेके आए हैं क्वेश्चन सब, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वक्त बदला है दोस्तों, वक्त बदला है फिर बदलेगा, वक्त बदला है फिर बदलेगा, आ गया समय वक्त बदलने का, समय बदलने का। तो दोस्तों तड़ातड़ मेहनत कीजिए और समय को बदलिए, ठीक है। समय आगे बदलने का। सामने आपका एसएससी, सीजीएल और जीडी है, ठीक है। ना मुझे किसी की जान चाहिए, ना मुझे किसी की जान चाहिए, ना मुझे किसी की पैसा चाहिए। हमें जो मेहनत कर रहा हूँ वैसी मेरी पहचान चाहिए, वैसी मेरी सिलेक्शन चाहिए, वैसी मेरी ज्वाइनिंग चाहिए। हम जो मेहनत कर रहा हूँ वैसी मेरी ज्वाइनिंग चाहिए, वैसी मेरी ज्वाइनिंग चाहिए। तो चलते हैं हम लोग, थोड़ा समझे, मोटिवेशन हो चुका है, थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीबायोटिक पर चलते हैं, कैसा कैसा एंटीबायोटिक सब रिसर्च करके लाए हैं आजकल, ठीक है। एंटीबायोटिक टाइम एंड एकदम बढ़िया है, मज़ा आने वाला है, समझे। आज बहुत सारे भाई लोगों का बुखार खत्म होगा मैथ का, ठीक है, और एसएससी सीजीएल को पाएंगे, ठीक है। मैथ का बुखार भगाओ और ज्वाइनिंग पाओ, ठीक है। जब मैथ का बुखार भगाओ और ज्वाइनिंग पाओ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है। ये सवाल नंबर 1 आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 का ये क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन का कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जिसे देवाशीष 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़ कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन जो कहा जा रहा है दोस्तों कि कमल जो है, ठीक है, काम कर रहा है, ठीक है। जो कमल कितना दिन में कर रहा है, तो कमल 12 दिन में कर दे रहा है, ठीक है, और देवाशीष उसी काम को 10 दिन में कर दे रहा है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर, समझे, काम को करता है और लेकिन बारी बारी से काम करता है। जैसे कि आज मान ले कि कमल किया है, ठीक है, तो कल देवाशीष करेगा, ठीक है, तो कल देवाशीष करेगा तो फिर परसों कमल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो काम जो शुरू हुआ है वह देवाशीष से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? देवाशीष से शुरू हुआ है। तो हम लोग पहले काम जानेंगे तब ना कि काम क्या करना है, काम कितना है, नहीं है क्या। तो काम क्या है करना और काम कितना करना है, ठीक है, हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए पहले काम को निकालना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं, तो जानेंगे हम लोग। तो लिखेंगे कमल का, तो कमल का कितना दिन में कर रहा है, कमल कर रहा है 12 दिन में, और देवाशीष कितना दिन में कर रहा है, देवाशीष को 20 लिए, तो देवाशीष कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। टोटल काम निकल जाएगा। तो 12 दिन को 24, 12 के 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60 हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा 60। तब 12 पंचे के 60, 12 पंचे के 60 और 10 छक 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 पंचे 60 और 10 छक 60, यानी कि कमल का एक दिन का जो काम है, कमल का वह 5 काम है। और देवाशीष का एक दिन का काम कितना है, तो देवाशीष का एक दिन का काम है, ठीक है, देवाशीष का एक दिन का काम है 6 काम है, ठीक है। कमल का एक दिन का काम है 5 और देवाशीष का 6 काम है। तब कहा जा रहा है कि
कि एक एक दिन काम छोड़कर कर रहा है, एक एक दिन काम छोड़कर कर रहा है, यानी कि देवाशीष शुरू किया है। कौन शुरू किया है? देवाशीष शुरू किया है काम, ठीक है। और देवाशीष काम शुरू किया है, ठीक है। और करने के बाद में क्या हुआ है कि देवाशीष शुरू किया है, ठीक है। उसके देवाशीष आज किया तो कल करेगा, कमल करेगा, ठीक है। तो देवाशीष कर लिया, मान ले कि आज काम। हाँ तो दोस्तों टोटल वर्क निकल गया कितना? टोटल वर्क इसका 60 है, ठीक है। अब कमल का जो एक दिन का काम है कितना है? कमल का 5 काम है। और देवशीष का कितना काम है? तो 6 काम है। तो यानी कि एक दिन 6 काम किया देवशीष और एक दिन काम किया कमल, किया 5 काम। तो टोटल काम कितना हो गया? 11 काम हो गया। यानी कि ये आज किया है 6 दिन काम, ठीक है। देवशीष शुरू किया था काम, समझ। आज देवशीष किया है, कल किया कमल किया है, ठीक है। तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 2 दिन का काम हो गया 11 काम हो गया। 2 दिन का काम कितना हो गया? तो 2 दिन का काम हो गया 11 काम, ठीक है। अब 11 काम 2 दिन का हो गया, यानी कि 2 दिन में जो है 2 दिन में कितना काम हो रहा है? तो 2 दिन में हो रहा है काम 11 काम हो रहा है, ठीक है। और काम कितना करवाना है? तो काम है पूरा 60 वो काम है, ठीक है। तो जब 60 वो काम है तो हम क्या करेंगे? उसको 5 से करेंगे, हाँ। तो 11 × 25 = 55 काम होगा, ठीक है। तो इधर भी 5 से करेंगे, ठीक है। तब 5 दिन के क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 10 दिन पूरी जाएगा। अल्टरनेट काम कर रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब जो लेफ्ट जो काम बचा है 55 काम तो हो गया है, समझे। 55 काम होगा तो 55 काम घटाइएगा तो कितना बचेगा काम? 5 काम बचेगा। 5 काम कौन करेगा? अब 5 काम, ठीक है। देवशीष किया एक दिन, फिर कमल किया, फिर देवशीष, फिर कमल, फिर देवशीष, फिर कमल, ठीक है। इस तरह से काम किया। अब किसका बारी होगा? अब बारी होगा फिर कमल का बारी होगा। किसका बारी होगा? तो देवशीष का बारी होगा। क्या एक दिन देवशीष कर रहा है, एक दिन कमल कर रहा है, ठीक है। तो देवशीष का जब बारी होगा तब क्या करेगा देवशीष? तो 5 बटा, यानी कि देवशीष का एक दिन काम कितना है? देवशीष का एक दिन का काम है 6 काम है, ठीक है। तो क्या करेगा? बटा में हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 5 बटा 6 हो जाएगा। इधर का 10 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? यानी टोटल काम हो जाएगा 10 होल 5 बटा 6 हो जाएगा। टोटल इतना दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, पूरा कर देगा काम को, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, ये सवाल आपका SSC CGL Tier 1 2017 में पूछा गया है। SSC CGL Tier 1 2017 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, A B और C क्रमशः 6 दिन, 9 दिन और 18 दिनों में अकेला एक काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं। वो सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं। फिर A और B काम छोड़ देता है। फिर A और B काम को छोड़ देता है। अकेला काम करते हुए C को शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि A, B और C है जो A काम को कर रहा है 6 दिन में, और B कर रहा है 9 दिन में, और C कर रहा है 18 दिन में। अलग अलग काम को कर रहा है, ठीक है। मतलब अकेला सब कर रहा है, ठीक है, एक काम को। अब क्या कहा जा रहा है कि वे सब मिलकर सब मिल गया, A, B, C तीनों मिलकर एक दिन काम किया, ठीक। अब एक दिन काम करने के बाद में क्या हुआ कि A और B काम को छोड़ दिया, ठीक है। अब बच गया बेचारा अकेला। C पर पूरा माथा पर पड़ के भार अब काम करने का। तो C अकेला उस काम को, जो शेष काम जो बच गया है, उस काम को C अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। चलिए, तो उसके हम टोटल वर्क निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालिए तो A का कितना है? A का 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। B कितना दिन में कर रहा है? तो B कर रहा है 9 दिन में, और C कर रहा है 18 दिन में। तो टोटल इसका कितना वर्क हो जाएगा? यानी कि 18 होगा, जो 6 से 9 से भी कटेगा वो बड़ी से बड़ी संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो 18 हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 18। टोटल काम 18 हो गया। चलिए, अब A का एक दिन का काम कितना होगा? 3 होगा। इसका B का एक दिन काम 2 होगा, और C का एक दिन काम 1 होगा, ठीक है। अब 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि एक दिन काम तीनों मिल के किया है। तो एक दिन का A का काम है 3, और B का काम है 2, ठीक है, और C का काम है 1, यानी कि 3 और 2 5 1 6 हो गया, ठीक है। यानी कि एक दिन का काम जो हो गया, तीनों अगर मिल के करेगा तो एक दिन में काम 6 काम खत्म करेगा, ठीक है। तो 6 काम को खत्म करेगा। तो 6 काम को खत्म करेगा, यानी कि एक दिन का काम हो जाएगा इस सब लोगों का कितना? 6 होगा, और एक दिन काम करेगा तो 6 काम को 6 होगा, ठीक है।
एक दिन काम करें तो 6 कम के 6 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 घटा देंगे शेष काम निकालने के लिए। तो शेष काम जब निकलेगा तो कितना बचेगा, 12 काम बचेगा। शेष काम कितना बचेगा, 12 काम बचेगा। अब वो शेष काम है तो बी और ए और बी तो दोनों फुल बोल गया है, क्या चला गया, तो सी पर लोड पड़ा हुआ माथा पर। तो सी अकेला शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो सी का एक दिन का काम कितना है, तो सी का एक दिन का काम है 18 काम है, सॉरी सी का एक दिन काम है, एक काम है सी का, ठीक है। तो सी का एक दिन का एक काम है, तो भाग कर दिया तो 12/1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा निकल कर, 12 दिन में ख़त्म कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 एसएससी सीपीओ 2018 का पूछा हुआ है। एसएससी सीपीओ 2018 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कि 3 जना है, ए है जो एक काम को कर रहा है 20 दिन में, और बी एक उसी काम को 30 दिन में, और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ए ने काम को स्टार्ट किया, किंतु प्रत्येक तीसरा दिन, ठीक है, यानी कि ए जो है एक दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, और तीसरा दिन बी और सी भी उसमें शामिल हो जाता है। तब कहा जाएगा कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, ताकि हम लोग को जो है, ठीक है, काम जब खल्लास हो जाएगा, ठीक है, तो पैसा मिले क्या। तो चलिए हम लोग टोटल पहले वर्क निकालेंगे, ठीक है, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो ए कर रहा है कितना दिन में, ए का है 20 दिन, और बी लगा रहा है उसको करने में 30 दिन, और सी लगा रहा है उसको करने में 60 दिन करने में। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा इसका, यानी कि बड़ा वाला है 60 है, जो 20 से भी 30 से भी कटेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हो जाएगा इसका 60 हो जाएगा, टोटल वर्क 60 हो जाएगा। अब टोटल वर्क जब 60 होगा, टोटल वर्क 60, तब एक दिन का कितना हो जाएगा, 20 3 के 60, यानी कि 3 हो जाएगा, 30 दूनी के 60 हो जाएगा, 60 के 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी एक दिन में काम कर रहा है 3, बी कर रहा है 2, और सी कर रहा है एक दिन का काम है, सी का एक काम है। तो कहा जा रहा है कि ए काम शुरू किया, ठीक है, ए काम शुरू कर दिया था। चलिए एक काम शुरू कर दिया, एक दिन काम एक किया, क्या हुआ 3 काम कर लिया, ठीक है। अब दूसरा दिन क्या हुआ, फिर ए काम किया, ठीक है, तो फिर दूसरा दिन ए काम किया। अब तीसरा दिन क्या है, ठीक है, कि तीसरा दिन जो है ए बी और सी, यानी कि बी सी भी मिल गया, ठीक है। पहला दिन हुआ ये, ठीक है, ये पहला दिन हो गया, ठीक है, फर्स्ट इसको लिखते हैं समझे। ये हो जाएगा दूसरा दिन, ठीक है। और तीसरा दिन में क्या हो जाएगा कि तीसरा दिन में जो है तीसरा दिन में, यानी कि तीसरा दिन में ए भी मिल जाएगा, ए के साथ बी और सी भी रहेगा। तो बी का कितना है 2 है, और सी का कितना एक दिन काम 1 है, यानी कि तीसरा दिन ये भी काम करेगा, ठीक है। 3 2 5 1 6 हो जाएगा, तीसरा दिन ये भी काम करेगा। चलिए अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क 3 3 6 3 9 9 और 2 11 1 12, यानी कि 12 काम जो है कर लेगा, 12 काम करेगा क्या दिन में, तो 12 काम पूरा किया, 12 काम पूरा करेगा 3 दिन में। कितना दिन में करेगा, 12 काम पूरा करेगा 3 दिन में करेगा 12 काम पूरा, ठीक है। चलिए यानी 12 काम 3 दिन में हुआ, ठीक है। तो काम कितना है, काम है 60 को, तो 5 से गुना कीजिएगा, तब जाके 12 5 60 पूरेगा। तो 5 से हम लोग उधर गुना करेंगे, तो 5 से हम लोग इधर भी गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 से इधर भी गुना करेंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। जो 15 दिन में काम को पूरा ख़त्म कर देगा, खलास कर देगा, और अपना जो है, ठीक है, मेहनती चार्ज अपना ले लेगा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 4 है आपका, ये सवाल नंबर 4 एसएससी सीजीएल 2018 का है। एसएससी सीजीएल 2018 का सवाल नंबर 4 है। सवाल कहता है दोस्तों कि गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत को कटाई क्रमशः 8
तथा 12 घंटे में करते हैं। यानी कि गंगा जो है 8 घंटा में कटाई करती है और सरस्वती जो है वह 12 घंटा में कटाई करती है, पूरी कर सकती है। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे, गंगा के द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई को शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे की समयावधि में कार्य करे तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा? तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि गंगा और सरस्वती जो है वह एक काम को करती है, गंगा करती है 8 दिन में, सरस्वती करता है 12 दिन में। ठीक है, सरस्वती करती है। अब क्या होता है कि दोनों काम जब करती है तो 9 बजे कटाई शुरू हुआ है। ठीक है, और गंगा ने शुरू की है। कौन शुरू की है? गंगा ने 9 बजे से कटाई शुरू की है। ठीक है, लेकिन धान कटनी चल रहा है, धान कटाई शुरू की है। ठीक है, तो आरंभ की है, उसका बारी बारी से काम किया समयावधि में, मतलब 1 घंटा किया कौन? तो गंगा किया, तो फिर 1 घंटा करेगी सरस्वती, फिर 1 घंटा गंगा करेगी, तो फिर 1 घंटा सरस्वती करेगी। ठीक है, बारी बारी से। ठीक है, 1-1 घंटा पर कटाई चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा? तो पूरी जो कटाई होगा कई घंटा में खत्म हो जाएगा। ठीक है, शाम लोग होगा कि नहीं होगा क्या दोस्तों? चलिए, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कितना पहले काटना है हम लोगों को, क्या कटाई कै कथा करना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे तो 8 और 12, यानी कि गंगा का हम लोग क्या करते हैं, जी से ले लेते हैं गंगा। ठीक है, तो गंगा कितना दिन में? 8 घंटा में। और सरस्वती को एस से लेते हैं, तो एस कितना में? 12 में। टोटल काम निकलेगा तो 8 और 12 का, यानी कि 12 दूनी के 24 हो जाएगा टोटल काम 24 हो गया। तो 8 3 के 24, 12 दूनी के 24, 3 और 2 5 काम हो गया। यानी कि गंगा का 1 घंटा का काम है 3 काम, समझे, और सरस्वती का 1 घंटा का काम है 2 काम है। चलिए, तो कहा जा रहा है कि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए। ठीक है, गंगा यानी कि सवेरे में काम को शुरू किया गंगा। ठीक है, और यानी कि तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 घंटा, 1 घंटा गंगा की, फिर 1 घंटा सरस्वती की। तो 2 घंटा में काम कितना हो रहा है? 2 घंटा में 5 काम हो रहा है। 2 घंटा में 5 काम हो रहा है। ठीक है, अब 2 घंटा में जब 5 काम हो रहा है तो पहले गंगा ने शुरू की थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 घंटा में जब 5 काम हो रहा है, ठीक है, तो 5 काम करेगा। ठीक है, यानी कि 2 घंटा में कितना में करेगा 5 काम को? 2 घंटा में करेगा 5 काम। ठीक है, 2 घंटा में 5 काम हो रहा है 2 घंटा में। तो काम कितना है? तो काम है आपका 4 काम है। ठीक है, 24 काम है, तो 5 चौका के 20 काम होगा। इधर करिए, समझे, इधर कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यानी कि 8 घंटा समय लग गया। इधर के 4 से गुना किया तो 5 चौका 20, यानी कि 20 काम कंप्लीट हो गया, समझे। इधर भी 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी के 8, क्योंकि 2 घंटा का काम है 5 काम है। ठीक है, तो इधर भी तो टाइम बढ़ेगा जी। चलिए, तो काम अब कितना बच गया? लेफ्ट काम जो बच गया वो लेफ्ट काम बच गया आपका। ठीक है, यानी कि हम लोग हटाएंगे 20, तो बचेगा लेफ्ट काम कितना? 4 काम बचेगा लेफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट काम जो बचा तो 1 दिन तो किया ये। ठीक है, गंगा की, फिर सरस्वती की, फिर गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो चुका है। ठीक है, अब क्या, अब किसका बारी होगा? तब बारी होगा गंगा की। बारी किसका होगा? अब गंगा के बारी होगा। ठीक है, तो गंगा के जब बारी होगा तो यह काम जो देख रहे हैं कितना कर रहा है, सरस्वती जो काम को है वो 2 घंटा में काम कर रही है। सरस्वती कितना देर में कर रही है? तो 2 घंटा में काम कर रही है। ठीक है, यानी कि सरस्वती जब 2 घंटा में, यानी कि 1 घंटा में 2 काम सरस्वती का है, तो 4 काम को गंगा करेगी 3 घंटा में काम, समझे। तो गंगा को 4 काम करने में कितना समय लगेगा? तो गंगा को 4 काम करने में, ठीक है, तो 1 काम करने में गंगा को लगेगा, यानी कि गंगा को जो 3 काम करेगा, समझे, 1 घंटा में 3 काम करेगी। 1 घंटा में गंगा कितना काम करेगी? 1 घंटा में गंगा 3 काम कर लेगी। ठीक है, अब बच गया 1 काम और बच गया, समझे, 1 काम और बच लिया। तो 1 काम जो और बच गया, ठीक है, उस काम को कौन करेगा? तो गंगा के करने के बाद में बारी किसका आएगा? बारी जाएगा सरस्वती का। बारी किसका आएगा? सरस्वती का बारी आएगा। ठीक है, तो सरस्वती जो है 1 घंटा में कितना काम कर रही है? सरस्वती 1 घंटा में काम कर रही है 2 काम को कर रही है। तो काम करना है, 1 काम करना है, तो सरस्वती को कितना देर लगेगा समय? तो सरस्वती को लगेगा समय आधा घंटा समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि 1 ही काम करना है, 2 काम को कर रहा है 1 घंटा में। ठीक है, तो आधा काम उसको करना है। ठीक है, यानी कि 1 काम करना है। ठीक है, तो 1 काम जब करना है 2 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में 2 काम कर रही है, तो आधा घंटा में 1 काम होगा। ठीक है, तो आधा घंटा समय लग जाएगा, यानी कि 1 घंटा इसका हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा इसका हो जाएगा, और इधर का कितना हो जाएगा? इधर का 8 घंटा होगा। ठीक है, 8 घंटा इधर हो गया, यानी कि टोटल जो काम हो जाएगा 8 घंटा प्लस 1 घंटा इसका, और फिर इसका कितना होगा? 30 मिनट हो जाएगा इसका। ठीक है, 30 मिनट, तो निकल का होगा 9 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, काम क्या बजे शुरू किया था? काम 9 बजे शुरू किया था, तो 9 और 3 12 हो जाएगा। 12 में फिर क्या करेंगे? 12 और
6 यानी कि 6:30 शाम का समय होगा, 6:30 शाम का समय होगा, तो क्या हो जाएगा 6:30 अपराह्न हो जाएगा, 6:30 अपराह्न बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन होगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो में मजा आ रहा है समझे, तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों सवाल नंबर 5 है दोस्तों, ये एसएससी CHSL 2014 और CPO 2003 में ये पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2014 और CPO 2003 में पूछा है क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क और ख जो है किसी काम को क कर रहा है 9 दिन में और ख कर रहा है 15 दिन में। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और क कार्य को आरंभ करे, यानी कि वह काम को एक एक दिन बारी बारी से करेगा, जैसे कि आज किया क तो फिर कल ख करेगा, फिर परसों क करेगा, फिर चौथा ख करेगा, तो बारी बारी से काम करे, ठीक है, बारी बारी से काम करे और क कार्य को स्टार्ट करे। कौन स्टार्ट करेगा कार्य को? तो क स्टार्ट करेगा कार्य को, शुभारंभ करेगा, एकदम समझे कार्य को, तो शुभारंभ करेगा तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही कह रहा है दोस्तों। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो पहले कार्य जानेंगे तब ना कि कार्य कितना करना है, कार्य क्यों करना है, तो कार्य क्यों करना है, काम कितना करना है, ठीक है। तो काम हम लोग टोटल निकालेंगे, तो निकालिए काम टोटल। तो क कितना दिन में खत्म कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। ख कितना दिन में खत्म कर रहा है? तो ख कर रहा है 15 दिन में खत्म कर रहा है। टोटल काम कितना हो जाएगा? 9 और 15 का जब हम लेंगे एलसीएम, तो 15 दूनी के 30 होगा, जो 9 से 30 कटेगा, 15 तिया 45 है, यस सर 45 कट रहा है, तो 45 कट रहा है, तो 45 का टोटल वर्क, तो 9 पचे 45 और 15 तिया के 45। क का एक दिन का काम 5, ख का एक दिन का काम 3। क बेचारा स्टार्ट किए हैं, तो क जब स्टार्ट किया तो 5 हो गया, और यानी कि 5 और 3 8, ठीक है। तो क स्टार्ट किया है तो क का एक दिन का 5 हो गया और ख का एक दिन काम 3 हो गया, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में 8 काम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन में 8 काम होगा, ठीक है, तो 8 इधर लिखेंगे, ठीक है। यानी कितना दिन में काम हो रहा है? तो 2 दिन में हो रहा है, 2 दिन में 8 काम हुआ, समझे। काम कितना? 45 को काम कराना है, काम कितना कराना है? 45 काम करवाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब? 8 पंचे के 40 कर सकते हैं, 8 पंचे के, ठीक है, 40 हो जाएगा। इधर क्या करिएगा, समझे, 8 पंचे के, समझे, 5 दूनी के 10, यानी 5 इधर भी गुना किए और 5 इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो 8 पंचे के 40 हो जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 दिन इधर निकल चुका है, या इधर कितना 10 दिन निकल चुका है। अब काम कितना हो गया? इधर करिए 8 पंचे 40 काम हो गया। काम लेफ्ट कितना बच गया? तो 40 घटाइएगा तो लेफ्ट बचेगा सर 5 बचेगा काम। कितना बचेगा? 5 काम बचेगा। अब 5 काम जब बचेगा, ठीक है, तो क ख क ख क ख इस तरह से किया था, समझे। अब किसका बारी आएगा? क का बारी आएगा। तो क कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा? तो क के बारी आएगा, यानी कि 5 बटा क्या करेंगे? 5 बटा हम लोग 5 बटा 5 कीजिएगा, तो यह कटकर कितना बार में आएगा? यानी कि 1 बार में आएगा, यानी कि एक दिन में काम कंप्लीट कर देगा। 5 जो काम बचा था वह एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल काम कितना, टोटल समय कितना लग गया? तो पहले 10 दिन लगल था, ठीक है, और एक दिन ही काम किया, ठीक है। क लास्ट में काम किया, यानी कि 11 दिन टोटल समय लगेगा। 11 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। बी फॉर बैट, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो वीडियो में मजा आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक वायरस की तरह वीडियो को फैलाएं। दोस्तों सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 में पूछा हुआ है सवाल है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2017 में ये पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। सवाल कह रहा है कि आसिफ जो है वह बशीर से 2 गुना अच्छा कर्मकार है, यानी कि 2 गुना अच्छा काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर आसिफ एक काम करता होगा, ठीक है, तो बशीर एक काम करता होगा तो बशीर से 2 गुना कर्मकार है, यानी कि अच्छा कर्मकार है, अच्छा काम करता है। कौन? आसिफ करता है। तो बशीर अगर एक काम किया होगा तो आसिफ क्या काम करेगा? आसिफ का 2 काम होगा, 2 गुना कर्मकार है। अगर बशीर 2 काम करेगा तो आसिफ कितना करेगा? आसिफ करेगा 4 काम करेगा, इसका 2 गुना कर्मकार है, यानी 2 गुना अधिक उसका एफिशिएंसी है, काम करने का क्षमता ज़्यादा है 2 गुना, ठीक है। और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में, दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। आसिफ को अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?
तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आसिफ को उस पूरा काम को करने में कितना दिन लगेगा आसिफ को। चलिए, तो आसिफ को लगेगा, तो दोस्तों आप लोगों को बताए थे, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं आसिफ को ए से लेते हैं, ठीक है, और बशीर को बी से लेते हैं, ठीक है। तो आसिफ को ए से लिए, बशीर को, ठीक है, बी से लिए। तो हम बताए थे आप लोगों को, ठीक, कि अगर यहाँ पर क्या होगा, मान ली कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इफिशियंसी लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग टाइम लिखते हैं, ठीक, इफिशियंसी और टाइम हम लोग लेते हैं। तो अच्छा, जब कर्मकार है यानी कि यह एक काम कर रहा है और यह दो काम कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो दो काम कर रहा है उसको कम समय लगेगा काम करने में, ठीक है, और जो एक काम कर रहा है उसको ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि आसिफ को यहाँ पर क्या होगा, आसिफ को कम समय लगेगा और बशीर को ज़्यादा समय लगेगा काम करने में, बशीर को ज़्यादा समय लगेगा। चलिए, तो बताए थे कि टाइम जो होता है वह क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी का, इफिशियंसी का विलोमानुपाती होता है, ठीक है। अगर मान लिया कि इफिशियंसी कितना है इसका, तो बशीर का इफिशियंसी कितना है, बशीर का 1 होगा, समझे, तो इसका जो होगा आसिफ का कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो टाइम उसी हिसाब से लगेगा। टाइम क्या होता है कि टाइम इसका विलोमानुपाती होता है, ठीक है। तो जब आसिफ का 2 काम कर रहा है तो समय और इसको कम लगेगा, ठीक है, और यह एक काम कर रहा है तो समय इसको ज़्यादा लगेगा। चलिए, तो टाइम क्या होता है, विलोमानुपाती होता है इफिशियंसी का, ठीक है। तो यानी कि 1 हो जाएगा इसका, इसका कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को बताए थे, ठीक। अब चलते हैं हम लोग, तब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि मान ले कि आसिफ का जो काम है, ठीक है, आसिफ 1 दिन में काम को कर रहा है, क्या कर रहा है, आसिफ, बशीर 1 दिन में कर रहा है, तो आसिफ कितना दिन में करेगा, आसिफ का अगर क्षमता 1 है, ठीक है, आसिफ का क्षमता कितना है, आसिफ 1 दिन में काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो बशीर कितना काम करेगा जी, तो बशीर 2x काम करेगा, ठीक है, यानी कि बशीर करेगा काम 2x काम करेगा, ठीक है। तो काम क्या होता है दोस्तों, यानी कि इफिशियंसी का विलोमानुपाती होता है समय, ठीक है। तो समय जब विलोमानुपाती होगा, ठीक है, तब मान लिए कि इसका टाइमिंग कितना है, तो मान ले कि यह काम का क्षमता इसका 1 था तो इसका 2 हुआ, समझे। तो उसी तरह से अगर 1:2 हो गया, ठीक है, तो इसका मान ले कि अगर x होगा, ठीक है, अगर यह x टाइम ले रहा है तो ये कितना टाइम लेगा, ये 2x टाइम लेगा। यह x टाइम अगर ले रहा है, आसिफ को x टाइम ले, क्योंकि आसिफ का काम करने की क्षमता ज़्यादा है, ठीक है, और बशीर का काम करने की क्षमता कम है, ठीक है। तो समय क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से लगेगा, यानी कि x इसका लगेगा, इसका 2x लगेगा, ठीक है, यानी कि x दिन में आसिफ करता है और बशीर 2x दिन में करता है। तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और प्लस 1/2x हो जाएगा, और इक्वल टू दोनों का 1 दिन का काम कितना है, तो 1/30 है दोनों का काम 1 दिन का। तो इसको जोड़िएगा तो क्या निकल जाएगा, 2x हो जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा x, यानी कि 2 अब प्लस हो जाएगा 1, इक्वल टू हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस गुना होगा, ठीक है, क्रॉस गुना होगा, यानी कि 2 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में 30 से गुना कितना कितना 90 हो जाएगा, यानी कि 2x 1/2x हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, समझे। और इसको जब काटिएगा तो 45 हो जाएगा, यानी x निकल के आएगा कितना, 45। x किसका दिन माने थे हम लोग, तो x माने थे आसिफ का माने थे, ठीक है, आसिफ 45 दिन में करेगा, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। काम क्या होता है दोस्तों, यानी कि इफिशियंसी का विलोमानुपाती होता है समय, ठीक है। तो समय जब विलोमानुपाती होगा, ठीक है, तब मान लिए कि इसका टाइमिंग कितना है, तो मान ले कि यह काम का क्षमता इसका 1 था तो इसका 2 हुआ, समझे। तो उसी तरह से अगर 1:2 हो गया, ठीक है, तो इसका मान ले कि अगर x होगा, ठीक है, अगर यह x टाइम ले रहा है तो ये कितना टाइम लेगा, ये 2x टाइम लेगा। यह x टाइम अगर ले रहा है, आसिफ को x टाइम ले, क्योंकि आसिफ का काम करने की क्षमता ज़्यादा है, ठीक है, और बशीर का काम करने की क्षमता कम है, ठीक है। तो समय क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से लगेगा, यानी कि x इसका लगेगा, इसका 2x लगेगा, ठीक है, यानी कि x दिन में आसिफ करता है और बशीर 2x दिन में करता है। तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और प्लस 1/2x हो जाएगा, और इक्वल टू दोनों का 1 दिन का काम कितना है, तो 1/30 है दोनों का काम 1 दिन का। तो इसको जोड़िएगा तो क्या निकल जाएगा, 2x हो जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा x, यानी कि 2 अब प्लस हो जाएगा 1, इक्वल टू हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस गुना होगा, ठीक है, क्रॉस गुना होगा, यानी कि 2 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में 30 से गुना कितना कितना 90 हो जाएगा, यानी कि 2x 1/2x हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, समझे। और इसको जब काटिएगा तो 45 हो जाएगा, यानी x निकल के आएगा कितना, 45। x किसका दिन माने थे हम लोग, तो x माने थे
आसिफ का माने थे, ठीक है, आसिफ 45 दिन में करेगा, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर।